session, we will discuss about Section 8. This is your Section 8. I have not written here. I'll mention right now. Section 8 of Hindu Adoptions and Marriage Act 1956. So this is about when a female may adopt a child. Recently in the last session, I explained you about what are the conditions for a valid adoption. Plus, along with this, I explained you Section 7. That was about the same thing when a male may adopt a child. वहाँ पर हमने मेल के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स को देखा था. What are those things that are need to be performed? And same we will do right now in this session, जिसमें हम फीमेल की कंडीशंस के बारे में समझेंगे. तो जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं, where I explained certain important things, वो जाइए on the top, you can see the link, go and watch it out. Recently we have started this Hindu Adoption Maintenance Act playlist. इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए मेरे साथ, अपने सारे सेशंस कंप्लीट कीजिए ताकि आपका जो हिंदू लॉ है वो बहुत स्ट्रांगली आपको पकड़ में आ जाए, अच्छे से आप समझ जाएं. हिंदू लॉ के ऊपर भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट निकाली जिसपे हमने बेसिक चीज़ों को समझा. हिंदू कानून क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज, एंड प्लस हु इज़ अ हिंदू. सो दैट प्लेलिस्ट लिंक इज ऑल्सो गिवन ऑन द टॉप. हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट देखिए. इसके बाद हमने हिंदू मैरिज एक्ट को समझा है. हिंदू मैरिज एक्ट में वी अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली मैरिज इज, दो पार्टीज कौन कौन है जो मैरिज को परफॉर्म कर सकती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मैरिज अगर वैलिड नहीं है तो क्या होगा, डिवोर्स अगर लेना है तो कैसे होगा. तो ये सब जानने के लिए भी आपको इस प्लेलिस्ट को देखना होगा. हिंदू मैरिज एक्ट की प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं टॉप पर दे रही हूँ. Okay, so coming back to the topic, students, here it is Section 8 when a female may adopt a child. Right, so this is our mail address. If you have any queries, any doubt, if you need notes from us, आपको मेरे handmade notes चाहिए तो आप freely यहाँ पर inquire कर सकते हैं, and we will provide you all the information you require for that. स्टार्टिंग विद दिस, पहले क्या होता था, जो हमारा हिंदू लॉ है वो मान्यता इस चीज़ को नहीं देता था कि सिंगल जो फीमेल है वो चाइल्ड को अडॉप्ट करे. ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं था या मान्यता नहीं थी ऐसी ऐसी किसी एडॉप्शन को, ऐसी किसी बच्चे का गोद लेना जो कि सिर्फ फीमेल उसको करे. सो फीमेल हैव नो कैपेसिटी अर्लियर टू मेक एन एडॉप्शन टू हर सेल्फ, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था. बट ओल्ड हिंदू लॉ में ये था कि जो विडो है, विडो मीन्स द फीमेल जिनके जो हस्बैंड है वो नो मोर, तो विडो जो है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट शी कैन अडॉप्ट अ सन, वो अडॉप्ट कर सकती है अपने डिसीज्ड हस्बैंड के बिहाफ पर. अदरवाइज एज सच फीमेल हैड नो कैपेसिटी टू मेक एन अडॉप्शन. और वो विडो को भी इसलिए बिकॉज सन को वो अगर अडॉप्ट करेगी तो वो जो एक फैमिली लाइन है, एक फैमिली ट्री है, वो चलता रहेगा, बेसिकली दिस वन. सो अब अर्लियर ऐसा था, तो अब हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, वाई नाउ इट इज गिवन जस्ट टू गिव इक्वालिटी टू बोथ द स्पाउसेस, टू बोथ द जेंडर्स. द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो आया 1956, अब इन्होंने इस चीज़ को मान्यता दी. जो हिंदू चाहे अनमैरिड वुमेन हो, मीन्स शी हैज़ नॉट बीन मैरिड, विडो हो, द लेडी जिनके अब हस्बैंड नहीं है, या फिर डिवोर्सी लेडी जो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू अडॉप्ट. क्या क्या मैंने बोला, जो हमारा हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 आया, जब 1956 वाला जो एक्ट था उसमें जो चेंजेस आए वो थे हिंदू अनमैरिड फर्स्ट रिक्वायरमेंट, विडो, डिवोर्सी, ये 3 लेडीज कर सकती थी. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे मैरिड नहीं है, मैरिड जिनका हस्बैंड भी लिविंग है उसके बारे में अभी हम लास्ट में देखेंगे. अभी ये क्वेश्चन है, डाउट है. अभी के लिए अनमैरिड, विडो और डिवोर्सी, दीज 3 वुमेन्स कैन अडॉप्ट. एंड देयर वॉज अ वन फेमस केस जिसमें क्या बोला गया था, विजय लक्ष्मा वर्सेस बीटी शंकर. इस केस में क्या था, अगर कोई विडो चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, राइट, कोई विडो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है,
तो पहले हमने देखा कि अगर हस्बैंड मेल में, जो हमने लास्ट सेशन किया, मेल अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उसको अपनी सारी वाइफ्स की परमिशन लेनी होती है, यही था। जितनी भी, इफ ही हैज वन वाइफ उसकी परमिशन लेनी होगी, इफ ही हैज मोर देन वन वाइफ ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अब सेम यहाँ पर आता है कि सपोज मेल की डेथ हो जाती है और उसकी कई सारी वाइफ्स हैं, विडोज हैं जो पीछे रह गई हैं। सपोज एक से ज्यादा उन्होंने शादियां की, तो अब तो विडो वो चारों ही हो गई, चार अगर हम लेकर चले। तो क्या यहाँ पर अगर कोई एक विडो चाइल्ड अडॉप्ट करे उसको बाकी विडोज की परमिशन लेनी है? दैट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन। सो हेयर वी सी, जो वो मेल थे जो वो चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे थे वो चारों के बिहाफ पर कर रहे थे, इसलिए वहां पर चारों की परमिशन लेनी जरूरी थी। बट यहाँ पर इफ दैट मेल हैज गोन, दैट हस्बैंड इज नाउ नो मोर, एंड इफ वन विडो इज अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, अब वो रेस्ट थ्री के बेसिस पर नहीं कर रही है, उनके बिहाफ पर नहीं कर रही है, शी इज डूइंग इट हर सेल्फ। सो विडो इफ शी adopts a child, she need not take the consent of her co-widows। को-विडो अपना अलग से अडॉप्ट कर सकती हैं, बट उस विडो को अदर को-विडोज की कंसेंट लेना, उनकी विश जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज शी इज अडॉप्टिंग द चाइल्ड इन हर ओन कैपेसिटी। I hope you understood this question. Next, what this particular section provides us, that an unchaste woman also has the capacity to adopt। Unchaste woman भी adopt कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है वही मैरिड हिंदू वुमेन के बारे में। मैरिड का तो 1956 में कोई जिक्र किया ही नहीं गया। सो अर्लियर जो मैरिड हिंदू वुमेन थी जिनके हस्बैंड लिविंग है, तो उनको ज़रूरत क्या है अडॉप्ट करने की? उनके हस्बैंड करेंगे उनके बिहाफ पर, इसलिए शी हैड नो राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इवन विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। चाहे वो अपने हस्बैंड की मर्जी ले, बट वुमेन के नाम पर कोई अडॉप्शन नहीं होगी। अगर कोई अडॉप्शन होगी तो उसमें जो है फादर का नेम ही मेंशन होगा। A lady, a married lady cannot adopt a child. But this section 8 was no more right now in existence. Section 8 has totally been substituted. Substituted किसमें किया गया? जब पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आए अभी 2010, रिसेंटली आप कह सकते हो कि दीज आर द रिसेंट चेंजेस जो अभी आए हैं। एंड नाउ अ मैरिड वुमेन जो है, शी कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। ओके, मैरिड वुमेन भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। बट यहाँ पर एज सिमिलर, जब मैन को अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी है, सेम वे मैरिड वुमेन को अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी है, एंड इफ हिज हस्बैंड एग्रीज टू दैट, वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। ऑल राइट, सो अगर आपको ये क्वेश्चन आपके किसी जुडिशियल एग्जाम में आता है कि क्या मैरिड वुमेन को एडॉप्शन का राइट दिया गया था 1956 एक्ट में, नो इट वाज नॉट गिवन, बट दिस रीसेंट सेक्शन 8 हैज बीन चेंज्ड इन 2010 बाय पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट। और तब एक मैरिड वुमेन को राइट दिया गया अलोंग ओनली आफ्टर द टेकिंग कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। Moving ahead, what further section 8 provides us that an adoption made without the consent of the husband, अगर कोई adoption ऐसा होता है जिसमें वो मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड की कंसेंट नहीं लेती, उसकी विश नहीं जानती, उससे उसकी मर्जी नहीं ले रही है, तो वो एडॉप्शन वॉइड हो जाएगा। ये हमने देखा। सेम वे हमने हस्बैंड का भी देखा था, सेक्शन 7 में था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कंसेंट नहीं लेता है और एडॉप्शन करता है तो वो एडॉप्शन वॉइड मानी जाएगी, बिकॉज दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है। बट इस पर कुछ एक्सेप्शन है, सिमिलर दैट एक्सेप्शन जो हमने सेक्शन 7 में करे। कौन से वो एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मीन्स कि जहाँ पर लेडी को अपने हस्बैंड की कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, वो तब भी एडॉप्शन कर सकती है और उस एडॉप्शन को वैलिड ही माना जाएगा। कौन कौन से केसेस में? लेट्स हैव अ लुक। If her husband has keys to be a Hindu, means he is no more a Hindu, he has uh, left this Hindu religion and has converted himself to another one. If he has finally and completely renounced the world, worldly जो activities होती हैं, जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं, उनको उनको छोड़ के he has completely renounced और वो अपनी लाइफ अब अलग से जी रहे हैं। और या फिर ऐसी थर्ड चीज जहां पर
कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने उन हस्बैंड को अनसाउंड माइंड का करार कर दिया है, मीन्स ही इज दैट पर्सन विच इज नाउ ऑफ नो साउंड माइंड। तो इसलिए अब ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिसीजंस, ही कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस, और अनसाउंड माइंड के केस में वाइफ को ही सारे डिसीजन लेने होंगे, तो वो एडॉप्शन वैलिड होगी। All right, so with this, I wind up this session, and here we discussed section 8 in detail. In next class, we will discuss section 9. Maintain your continuity, students. If you skip even one session, तो आपका flow टूट जाएगा and you will get puzzled कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं. So that continuity is very much required. If you even skip any session, तो link मैं आपको हमेशा top पर देती हूँ. Playlist को एक बार go through कीजिए, देखिए. These are the ways through which you can connect to us. If you have any queries, follow us on Telegram, Instagram for more updates, and don't forget to subscribe. Thank you and have a nice day.